अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पे ठीक हैं, हुशबाश हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत मज़े की दो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। दोनों जो हैं बहुत यमी यमी खट्टी मीठी चटनियाँ हैं। एक तो है आलू बहारे की चटनी और एक है इमली और खुबानी की चटनी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों मेरी चटनी की रेसिपीज़ पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू बहारे की चटनी। उसके लिए मैंने आलू बहारे के 2 पैकेट ले लिए हैं। एक जो है वो बड़ा वाला था और एक छोटा वाला पैकेट था। अली ने मुझे ऐसे ही ला के दिया, तो मैंने जो है ना इसको सबसे पहले तो ओपन करते हुए मैंने बीच में से खा लिया था थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत मज़ा होता है। ड्राई जो होता है ना वो भी बहुत मज़े का होता है और इसकी चटनी भी बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दोनों पैकेट जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। इसमें कोई भी ये मुश्किल नहीं होती है, चटनी बहुत आसान होती है। ये बनाना आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले पहले तो पता है आपको, शादियों में खाने को मिला करती थी ये वाली चटनी। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया कि मतलब अब लोग रखवाते नहीं हैं आलू बहारे की चटनी। नहीं तो पहले कभी शादी, मेरी फूफो की जब शादी हुई थी ना तब तो चटनी स्पेशल ये बनती थी उस टाइम पे ना, स्पेशल ये बनाते थे खाने में। लेकिन अब तो नहीं रखते हैं कोई भी, अपनी कोई मर्ज़ी हो, किसी की डिमांड हो तो फिर रखते हैं। पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन मैंने ये हाफ बॉटल के करीब ऐड की है। इसमें देखिए तो मैंने पूरी बॉटल ही जो है ना इसमें ऐड कर दिया। ये गुठलियाँ इसकी मैं ये अलग कर लूँगी। इसको जो है ना हम लोग थोड़ी देर उबलने के लिए रख देंगे, बॉईल करेंगे इसको। और इसमें से बस एक दो जो है ना इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे। वो फुल हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, मीडियम टू हाई जो है ना वो रखेंगे हम लोग। अब इसमें जो है ना मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखिए इसमें मैंने जो है ना चुटकी बराबर जो है ना इसमें मैं साल्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी ये काली मिर्च ऐड करूँगी। एक चुटकी के करीब ही जो है ना मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी भी ऐड होगी लेकिन वो अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना कवर करके रख दूँगी। जिस तरीके से ये मैं बना रही हूँ आप भी सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी चटनी भी बहुत मज़े की बनेगी और आप इसको जो है ना महीनों तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आपको मैंने इसमें बताया कि आज सीक्रेट चीज़ इसमें ऐड होगी जिसकी वजह से ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ठीक होता जाएगा और इसका कलर भी आ जाएगा। कोई भी कलर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अब थोड़ी देर के लिए अभी भी रखूँगी इसको मैं। यहाँ पर जो है ना मैं इस स्टेज पे जो है ना इसमें शुगर ऐड करूँगी। ये मेरे पास हाफ बाउल जो है ना मेरे पास शुगर है जो कि मैंने इसमें ऐड की है। इससे ये है कि ये थिक हो जाएगी चटनी जो है। यहाँ पे 3-4 ड्रॉप्स जो है ना मैं विनेगर के ऐड करूँगी, बस इतने से, क्योंकि विनेगर से ये है कि अगर चटनी थोड़े दिन पड़ी भी रहेगी तो ये ख़राब नहीं होगी। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पर चेक करें कितना प्यारा कलर आ गया इसमें और अभी और थिक होगी ये। अभी बिल्कुल थिक नहीं हुई है परफेक्ट वाली।
अभी और थिक हो गई है, तो इसको अभी मैं और थोड़ी देर के लिए रखूँगी। लेकिन आप चेक करें कितना प्यारा कलर है और इतनी इजी रेसिपी है ये। बस हम लोगों को जो है ना आलू बुखारा और 2 स्पाइसेस इसमें ऐड करके, काली मिर्च और नमक और सूरज मिर्च, ये तो हर किसी के घर में होती है। तो बस जो है ना पानी डाल के इसको बॉईल करना। यहाँ पर देखें रेडी हो चुकी है मेरी आलू बुखारे की चटनी। अब इसको मैं जो है डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। यहाँ पर देखें आलू बुखारे की चटनी हो चुकी है रेडी। और अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी ये जो चार मगज़ होता है, इसी से आलू बुखारे की चटनी की शान होती है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बनी है और कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। और ये थी हमारी फ़र्स्ट रेसिपी चटनी की। अब चलते हैं सेकंड चटनी की रेसिपी की तरफ, वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे जो है ना आज मैं आपको खुबानी और इमली की चटनी बनाना सिखाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़े की बनती है और आप इसको जो है ना 2 महीने से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे खुबानी जो है ना मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी पानी में। खुबानी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसी पानी में जिसमें मैंने इसको भिगो के रखा था, उसी में जो है ना मैंने खुबानी को बॉयल करने के लिए जो है ना मैंने उसी पानी में जो है ना इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था बर्तन में। तो यहाँ पे जो है ना खुबानी को थोड़ा-सा बॉयल कर लेंगे और इस इमली का जो पल्प है ना वो भी मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी। तो उसका पल्प जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी मिक्सचर में। अच्छे से जब इसको ब्लेंड कर लेंगे, जैसे इसकी प्यूरी जो है ना वैसे निकल आएगी, तो वो हम उसको जो है ना पका लेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जो है ना ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद जो है ना मैंने इसको ब्लेंड किया था। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी-सी जो है ना ये देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर लग रहा है। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया ना सारा, तो अब इसको जो है ना मैंने किसी दूसरे बर्तन में डाल लिया है। अब इसको जो है ना अच्छे से पकाएँगे, मतलब इसको गाढ़ा करेंगे। इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से जाएँगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना मैं पकने के लिए रख दूँगी और इसमें जो है ना मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया था, 1 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड किया था मैंने इसमें, और थोड़ी-सी जो है ना मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की है। तो सुरख मिर्च जो है ना आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो थोड़ा जो है ना हाफ़ स्पून भी जो है ना सुरख मिर्च का ऐड कर सकते हैं। तो वैसे जो है ना जो जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया था ना उसके लिए 1 चम्मच बहुत था। और यकीन जाने इतनी मज़े की ये चटनी बनी है ना, आप इसको जो है ना 2-3 महीने से ज़्यादा सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना मैंने ये स्पाइसेस ऐड किए थे और चीनी भी यहाँ पे मैंने ऐड की थी। चीनी के साथ-साथ जो है ना मैंने इसमें सिरका ऐड किया था, और आपको पता है सिरका जब भी किसी चीज़ में ऐड हो जाए ना वो चीज़ काफ़ी टाइम तक जो है ना निकल जाती है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती सिरके वाली चीज़। इसलिए मैं कोई भी चटनी या कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, मैं उसमें थोड़ा-सा जो है ना सिरका ऐड कर देती हूँ, ताकि काफ़ी टाइम तक जो है ना वो चीज़ चल जाए, खराब ना हो। आपको पता है विदाउट सिरका आप अगर बनाते हैं ना तो ये खुबानी की चटनी या कोई भी चटनी जो है ना वो थोड़े दिनों के बाद ही जो है ना खराब हो जाएगी, चाहे आपने फ्रिज में ही क्यों ना रखी हो। अब इसमें जो है ना चीनी भी ऐड हो गई है, सिरका भी ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसका माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा आ गया। जब तक इसके ऊपर ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएँगे ना, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे चटनी जो है ना खुबानी की और इमली की बिल्कुल रेडी है और इसका कलर भी परफ़ेक्ट है और बहुत मज़े की ये बनती है। आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसके बाद जो है ना मैंने बनी थी ये बॉटल के अलावा भी जो है ना मैंने बाउल में रख ली थी सेव करके, और ये 2-3 महीने से ज़्यादा निकल जाएगी, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा
तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी जो है ना दही बल्लों के ऊपर ऐड कर दी है और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे और चटनी भी बहुत मज़े की बनी थी। मेरे तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह से ऐसे ही जो है ना वो स्पून के साथ हाली चटनी ही खा लेते हैं, उनको इतनी ये पसंद आई है चटनी। तो ये थी आज की खट्टी-मीठी सी 2 रेसिपीज़, 2 मुख़्तलिफ़ तरह की चटनियाँ आज आपको मैंने बनानी सिखाई है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जिस तरीके से मैंने आपको बनानी सिखाई है ना, सेम ऐसे बनाएँगे तो आपकी चटनी जो है ना, महीनों तक चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।